नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी की इस क्लास में। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 10 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ के कवि हैं डॉक्टर सिमंगल सिंह सुमन। इस पाठ में डॉक्टर सिमंगल सिंह सुमन जी ने पराधीनता की पीड़ा को व्यक्त किए हैं कि एक पराधीन व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से कष्टमय हो जाता है, उसका जीवन दुखदाई हो जाता है, उसके सारे सपने चौपट हो जाते हैं, उसके मन की सारी इच्छाएं आकांक्षाएं समाप्त हो जाती है। पराधीन व्यक्ति का जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है। उसकी किस्मत में सिर्फ विवशता, आदमी विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है, व्यक्ति व्याकुल हो जाता है और व्यथा ही उसके जीवन में शेष रह जाती है। इस प्रकार से एक पराधीन व्यक्ति की पीड़ा को पंछियों के माध्यम से डॉक्टर सिमंगल सिंह सुमन जी ने इस काव्य में व्यक्त किए हैं। तो आइए इस पद्यांश का सबसे पहले हम वाचन करते हैं, तत्पश्चात व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इस काव्य को गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए अब इस काव्य की हम व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी अपनी पराधीनता की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्योंकि पक्षी, ये चित्र मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं, ये तोता पिंजरे में कैद है, बंद है। अब आप सोचिए, एक तोता को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो तोता के मन में क्या चलता होगा, तोता किस प्रकार से अपने आप को कष्टमय महसूस करता होगा। अगर किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए, कहीं कैद करके रख दिया जाए, तो आप पर क्या बीतेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, पराधीनता किसी को स्वीकार नहीं। दूसरों के अधीन में रह करके कोई व्यक्ति स्वप्न में भी सुख प्राप्ति नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ये पक्षी बहुत कष्टमय स्थिति में है और इस पिंजरे से बाहर निकालने के लिए आवाज लगाते हुए अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम तो पंछी हैं, पंछी मतलब हम पक्षी हैं। कैसे पक्षी हैं? उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र और गगन मतलब आसमान।
हम तो स्वतंत्र रूप से आसमान में विचरण करने वाले, उड़ने वाले पक्षी हैं, पिंजड़बद्ध न गा पाएंगे। पिंजड़े में बंद रह करके हम स्वतंत्रता के गीत नहीं गा पाएंगे। पिंजड़े में बंद होकर हम स्वतंत्र कैसे रह सकते हैं? कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजड़े में यदि हमें बंद कर देते हो तो इस प्रकार से पिंजड़े में बंद होने से इस पिंजड़े में जो सोने की जो तीलियां लगी हुई है, जो जंजीर लगी हुई है, इस जंजीर में हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे पंख जो प्रसन्नता के प्रतीक है, जिस पंख के माध्यम से हम उड़ान भरते हैं, ये प्रसन्नता के प्रतीक पंख इस तीलियों में टकरा करके टूट जाएंगे। कौन से तीली में? कनक तीली। कनक मतलब सोना होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पिंजड़ा तो हम सोना का नहीं देखे हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं हुआ करता था। बहुत अमीर होते थे, है ना। अपने शौक के लिए वे तोता तो पालते थे, लेकिन तोता को रखने के लिए सोने की पिंजड़ा भी उनके पास होता था। और इसी का वर्णन डॉक्टर शिवमंगल से सुमन जी इस काव्य में किए हैं। लेकिन पक्षियाँ कहती है कि हमें सोने की पिंजड़े में कैद करके भले रख लो, लेकिन हम तो स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले पक्षी हैं। ये सोने की जो पिंजड़ा है, इसमें हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये सोने के रहे या चांदी के रहे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि हम तो नदी नालों में बहने वाले जल को पीने वाले हैं। कैसे पक्षी हैं? हम बहता जल पीने वाले, नदी नालों में जो जल बहता है उस जल को हम पीने वाले पक्षी हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, यदि हमें इस पिंजड़े में कैद करके रखोगे तो हम तो जल के अभाव में भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, प्राण को त्याग देंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हमें तुम चाहे तो सोने के बने हुए कटोरी में भोजन दो। मैदा, मैदा जानते हो? मैदा भोजन का प्रतीक है। आप लोग मैदा से अनेक व्यंजन भी बनाते हैं। तो तोते को, चिड़िया को मैदा भी देते हैं आज भी। तो इसी को पक्षी कहते हैं कि हमें चाहे सोने के बने हुए कटोरी में भोजन दो, मैदा दो, लेकिन इस सोने की कटोरी की मैदा में हमें बिल्कुल भी हमारा मन नहीं लगता। कहीं भली है, इससे तो भला है कटुक निबोरी। कटुक मतलब कड़वा, कड़वा, और निबोरी मतलब नीम के फल। इससे तो अच्छा है कड़वे नीम के फल। हम स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए कड़वे नीम के फल को हम खा लेंगे, लेकिन ये सोने के बने हुए कटोरी में जो भोजन देते हैं, दिए हो, ये हमें, इसमें हमारा मन बिल्कुल नहीं लग पा रहा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इस सोने के पिंजड़े में कैद होने के कारण हम अपनी स्वाभाविक गति को, स्वाभाविक उड़ान को हम भूल गए हैं। स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला जंजीर इस सोने के पिंजड़े में, इस सोने की पिंजड़े के बंधन में बंधे होने के कारण, कैद होने के कारण हम अपनी गति को, अपनी उड़ान को सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। चिड़िया कहाँ बैठती बच्चों? ये चिड़िया बैठी है, आप देख पा रहे हैं वृक्ष में, तरु की फुनगी पर के झूले। पेड़ पौधे, तरु मतलब पेड़ पौधे, पौधे के जो डालियों की जो फुनगी होती है, ऊपरी सिरा सबसे ऊपर में, वहाँ बैठती है ये चिड़िया, बैठी हुई है, देख पा रहे हैं आप लोग चित्र में। तो इस प्रकार से तरु की फुनगियों में बैठना तो अब हमारे लिए सपनों की बात हो गई है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम तो तरु की फुनगियों में बैठना चाहते हैं, लेकिन तरु की फुनगियों में बैठना तो अब हमारे लिए स्वप्न की बात हो गई है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहते हैं कि हमारी बहुत इच्छा थी। क्या इच्छा? अनेक अरमान थे हमारे मन में
कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। हम तो नीले आसमान की एक सिरा से दूसरे सिरा में हम उड़ान भरना चाहते थे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम उड़ना चाहते थे। ये नीले आसमान जहां तक फैला हुआ है, जहां तक सीमा है, नील गगन की सीमा पाने वहां तक हम उड़ना चाहते थे। और लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। लाल किरणों के समान जो हमारी चोंच है, इस चोंच से हम तारों के समान अनार के दाने को चुगना चाहते थे। ये हमारे अरमान थे, ये हमारे इच्छा थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से हम अपने पंखों की उड़ान से इस सीमाहीन आकाश को एक करना चाहते थे। ये आसमान जहां तक फैला हुआ है वहां हम उड़ना चाहते थे। क्षितिज आसमान की तो कोई सीमा नहीं है बच्चों, है ना। लेकिन जहां पर ये आसमान और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। उस क्षितिज तक हम पंखों के माध्यम से उड़ान भरते, मुकाबला करते। क्षितिज तक हम मुकाबला करते उड़ने की। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते या तंती सांसों की डोरी। हमारी सांसें फूल जाने के कारण हम वहीं प्राण को त्याग देते। ये सांस की डोरी जहाँ टूट जाती वहीं हम प्राण को त्याग देते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षी कहते हैं कि हमें चाहे तो घोंसला ना दो, घोंसले भी मत दो, टहनी भी मत दो, चाहे टहनी का वृक्ष की डाली भी ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो घोंसला है, निवास स्थान है, उस स्थान को, आश्रय को भी उजाड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ईश्वर ने हमें जो पंख दिया है, उड़ने के लिए पंख दिया है, हमें उड़ने दो। हमारे इस उड़ान में बाधा मत डालो। इस प्रकार से व्याकुल भरे स्वरों में पक्षी अपनी पराधीनता की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा पाठ आपके हम पंछी उन्मुक्त गगन के डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की रचना। आपको इस पाठ के माध्यम से आपने जाना होगा कि पराधीनता किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं है। कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, पराधीन रह करके कोई भी व्यक्ति सुख से नहीं रह सकता। आप सभी जानते हैं कि हम भी, हमारा देश भी अंग्रेजों का गुलाम थे, हम भी अंग्रेजों के पराधीन थे। अनेक कष्ट हमारे पूर्वजों ने सहन किए हैं, अनेक दर्द सहन किए हैं, अनेक संघर्ष किए हैं। आज़ादी की कहानी, पराधीनता की कहानी आप सभी जानते हैं, अनेक पुस्तकों के माध्यम से पढ़े हैं। आप समझ सकते हैं पराधीनता की पीड़ा क्या होती है। तो स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है और आज हर प्राणी स्वतंत्र होकर जीवन जीना चाहते हैं। स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीकर के ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, उन्नति कर सकता है और सुख चैन से रह सकता है। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा है कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया होगा, मेरा पढ़ाना लिखाना आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।